मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भाजपा की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। बाबा बुलडोजर वाली छवि के जरिए जहां बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभाओं को करके 11 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलवाई थी, अब उनका जलवा पश्चिम बंगाल में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनसभा में लखीमपुर का जिक्र क्यों आया और क्यों ममता बनर्जी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए? दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धमाकेदार एंट्री मारी है। भले ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा हो, लेकिन उसके सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की स्थिति का जिक्र क्यों किया? एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसे जहन्नुम पहुंचाने की बात दोहराई है। और क्या पश्चिम बंगाल से उठी आवाज उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दलों को हैरान और परेशान करने लगी है? क्या बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे ने जिस तरह से अप्रत्याशित जीत बीजेपी को दिलाई थी, वैसी ही जीत पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास आने वाली है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की धरती से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वो बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। सीएम योगी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर उन्होंने पूरे के पूरे विपक्ष को घेर लिया है। सीएम योगी ने बीते एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित हुए हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने संबंधित कागजात वितरण के बाद बंगाल के रण में इस मुद्दे को भी छेड़ा है। लखीमपुर खीरी के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविंद्रनगर गांव की घोषणा की थी। सीएम योगी ने मियाँपुर का नाम बदलकर रविंद्रनगर किए जाने को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़ा था। अब वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरकर सीधे तौर पर सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। हिंदुओं और दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामलों में विपक्ष की चुप्पी के मसले पर वो जोरदार तरीके से हमलावर हैं। इसके जरिए वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भाषण उत्तर प्रदेश के लिए भी बेहद अहम माना जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत बांकुरा के रण में भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। साथ ही बांकुरा से पूरे पश्चिम बंगाल को बदलाव का संदेश देते हुए दिखाई दिए। बांकुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी चुप रहीं। सीएम योगी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी डर गई थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो कहीं वो अपने मुस्लिम वोट न खो दें। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वो बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी को आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत न दें। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में यूपी की स्थिति का भी जिक्र किया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जितने माफिया थे सब जहन्नुम की यात्रा पर चले गए हैं। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा वाली छवि पहले बिहार में भाजपा को मजबूत जीत दिला चुकी है। भले ही पश्चिम बंगाल टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी है, वो चुनौती न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए है बल्कि उत्तर प्रदेश के माफिया राज के खात्मे की बात कहकर उत्तर प्रदेश के भी विपक्षी दलों को योगी ने हिलाकर रख दिया है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।